विरजा की मृत्यु के कारण हमारी स्वामिनी दैत्य माता दीदी बहुत दुखी है। दुखी तो वे हमारे कारण भी है। उनको प्रसन्न करने योग्य हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तुम ठीक कहते हो उद्धर। हमें अपनी स्वामिनी का दुख दूर करने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। परंतु क्या? हम एक नहीं अनेक उपाय कर लें, परंतु हमारी स्वामिनी दैत्य माता दीदी हम पर कभी प्रसन्न नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि प्रसन्नता क्या होती है यह वे जानती ही नहीं। ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को समाप्त कर लेना चाहिए अथवा पाताल लोक वापस लौट जाना चाहिए। नहीं, कदापि नहीं। हम पाताल लोक लौटकर कभी नहीं जाएंगे। मूर्खों, कायरों, तुम दोनों को बार बार समझाने पर भी तुम दोनों अब तक यहीं पड़े हुए हो। तुम दोनों के भीतर राक्षसत्व नाम मात्र को भी नहीं है। लज्जा आती है मुझे तुम दोनों को असुर कहते हुए। दैत्य माता, हम स्वयं आपका दुख दूर करने का उपाय सोच रहे थे। तो तुम जैसे मूर्ख सोच विचार भी करते हैं। दैत्य माता, आपको दुखी देखकर हम स्वयं भी बहुत दुखी हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम आपका दुख दूर कर सकते हैं। दैत्य माता, यदि हम आपका दुख दूर करने में सफल नहीं हो सके तो आप स्वयं अपने हाथों से हमारा वध करके यमलोक पहुंचा देना। यदि हम आपको प्रसन्न करने के योग्य ना हो तो उचित यही होगा कि आप हमें इसी समय यमलोक भेज दें। हाँ, क्या तुम दोनों स्वयं को मेरा स्वामी समझते हो? मैं तुम्हारी दासी हूँ जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करूं? क्षमा दैत्य माता, क्षमा। तुम दोनों में अपार आसुरी शक्ति है। तुम दोनों इसी समय तोते बनकर दुष्टा अदिति के आश्रम में पहुंचो और विरजा की हत्या करने वाले गजमुख को अपनी चोंचों के प्रहारों से समाप्त कर दो। जब तक तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तब तक विरजा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो आज्ञा दैत्य माता। मेरा अपमान करने वाली दुष्टा अदिति, इस बार तेरा मायावी गजमुख जीवित नहीं बचेगा। हाँ? क्या सोच रहे हो उद्धर? कुछ नहीं। परंतु मैं सोच रहा हूँ। क्या? वास्तव में मैं योजना बना रहा हूँ। इस बार उस दुष्ट गजमुख को समाप्त करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? तुम चाहे जितना सोच विचार कर लो उद्धत, परंतु उस दुष्ट गजमुख के हाथों हमारी मृत्यु निश्चित है। तुम ऐसा क्यों कहते हो उद्धर? उद्धत, जिसने हमसे कई गुना शक्तिशाली विरजा को जीवित नहीं छोड़ा, वो भला हमें जीवित क्यों छोड़ेगा? तुम लज्जित करने के योग्य हो उद्धर। तुम्हारे ये शब्द दैत्य माता दीदी ने सुन लिए तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगी। अब हमें मरना तो है ही। उस गजमुख के हाथों मरे अथवा दैत्य माता दीदी के, उसमें कोई अंतर नहीं है। चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। दैत्य माता दीदी सत्य कहती है। तुम असुर कहलाने के योग्य ही नहीं हो। अपने शत्रु से प्रतिशोध लेने के स्थान पर तुम मुझसे भयभीत हो रहे हो। मेरे सत्य कथन को तुम भय का नाम दे सकते हो उद्धत? असुरों के जीवन में सत्य कथन मात्र अपने स्वामी की इच्छा पर कार्य करना होता है। अब हमें किसी भी प्रकार दैत्य माता दीदी को कष्ट पहुंचाने वाले उस दुष्ट गजमुख को समाप्त। अब हमें किसी भी प्रकार दैत्य माता दीदी को कष्ट पहुंचाने वाले उस दुष्ट गजमुख को समाप्त करना है। स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा।
ये तीनों एक साथ बैठे हैं। हमें इन पर एक साथ आक्रमण करना होगा। सावधान! नहीं नहीं, प्रत्यक्ष रूप से हम उसे परास्त नहीं कर सकते। क्यों ना हम अपनी मायावी शक्ति से मारक हलाहल वायु का प्रयोग करके इन तीनों को अचेत कर दें। फिर इतनी निराशा के पश्चात भी तुमने अच्छी युक्ति सोची है। चलो। हमें इस प्रकार अट्टहास नहीं करना चाहिए। ये तीनों सावधान हो सकते हैं। चुप रहो। हम इन्हें सावधान होने का अवसर ही नहीं देंगे। चलो। का शरीर धारण करने की क्या आवश्यकता है? मूर्ख हो तुम। तुम्हारी जैसी मूर्खता विरजा ने भी की थी। वो साध्वी रूप का त्याग करके राक्षसी रूप धारण कर इस गजमुख के साथ लड़ने चली थी। इसी कारण मारी गई। परंतु तब गजमुख अचेत नहीं था। तर्क वितर्क मत करो और अपनी चोंच से प्रहार करो। क्षमा करो गजमुख, हमें क्षमा करो। हमें क्षमा करो गजमुख, हमें क्षमा करो। हमें क्षमा कर दे गजमुख। आप पर प्रहार करने का आदेश हमारी स्वामिनी दैत्य माता दिति ने दिया था। उनके आदेश के कारण हम विवश थे। मैं भी तुम दोनों को समाप्त करने के लिए विवश हूँ दुष्टों। तुम्हें क्षमा करना अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ने के समान है। परंतु क्षमा मांगने वालों को क्षमा कर देना भी तो एक कर्तव्य है। अपनी मृत्यु को सामने देखकर तुम्हें नीति ज्ञान स्मरण होने लगा। मेरे प्रहार से तुम्हारे प्राण भले ही ना जाएं, परंतु मेरी इच्छा तक तुम अचेत अवश्य रहोगे। हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे। क्षमा कर दे गजमुख। श्री महागणेश की कृपा से यह शीघ्र ही सचेत हो जाएंगे। उद्धत और उद्धर अब तक लौट कर क्यों नहीं आए? मेरी योजना के अनुसार अब तक तो दुष्टा अदिति की रक्षा करने वाले गजमुख का अंत
हो गया होगा। उद्धत, क्या हुआ तुम दोनों को? हाँ? वही हुआ दैत्य माता जो पहले से होना निश्चित था। प्रतिशोध के पागलपन में आप न जाने और कितने पातालवासी असुरों को महागणेश के अवतार श्री गणेश के हाथों समाप्त करवाएंगे। इसके उत्तरदायी आप हैं। आपने कभी भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, कभी भी मेरी सहायता नहीं की। आपने कभी भी दैत्य जाति की रक्षा करने का प्रयत्न नहीं किया। आप हम पर असत्य आरोप लगा रही हैं दैत्य माता। मैं तो सदा सदा के लिए दैत्य जाति का हित चिंतक रहा। हित चिंतक होना तो दूर, मैं आपको दैत्य जाति का सहयोगी भी नहीं मानती। सत्य तो ये है कि आप दैत्य शत्रु हैं। मेरा पौत्र तारकासुर आपकी सच्चाई पहचान गया था। दैत्य माता, जो सत्य को पहचान लेता है वो कदापि भ्रमित नहीं होता। भ्रमित मैं नहीं, आप हैं शुक्राचार्य। जब जब संसार के दैत्य शत्रुओं को मैंने समाप्त करने का प्रयत्न किया, तब तब आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़े शिव पूजन में लगे रहे। दैत्य माता, शिव हम दैत्यों के आराध्य हैं और शिव की पूजा करना हर दैत्य का निर्धारित कर्तव्य है। और दैत्य माता दिति की आज्ञा और इच्छा का सम्मान करना क्या दैत्य गुरु का निर्धारित कर्तव्य नहीं? दैत्य माता की हर वो आज्ञा जिससे दैत्य जाति का उत्थान व उत्कर्ष होता हो, उसका पालन करना दैत्य गुरु का परम कर्तव्य है। दैत्य शत्रुओं के समाप्त होने से क्या दैत्य जाति का उत्थान नहीं होगा? जिस प्रकार आप प्रयास कर रही हैं दैत्य माता, उस प्रकार तो कभी भी नहीं होगा। वास्तव में आप अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध की ज्वाला में धधकती हुई दैत्य माता का नहीं, दैत्य कुमाता का कर्तव्य निभा रही हैं। शुक्राचार्य, सत्य को सुनकर उत्तेजित न हो दैत्य माता। न जाने कितने पातालवासी असुर आपके प्रतिशोध की वेदी पर बलि चढ़ गए होंगे। मैं आपको भली भांति जानता हूं दैत्य माता। आपका प्रतिशोध व प्रतिरोध कभी भी थमने का नाम नहीं लेगा। तारकासुर, देवांतक, नरांतक, वीरजा, उद्धर और उद्धत, इन सभी की पराजय का एकमात्र कारण है आपका प्रतिशोध। तुम अपनी सीमाओं को लांघने का दुस्साहस कर रहे हो शुक्राचार्य। दैत्य माता होने के नाते दैत्य शत्रुओं को समाप्त करना मेरा कर्तव्य था, परंतु आप दैत्य गुरु होते हुए भी आपने कभी भी दैत्य जाति का पक्ष नहीं लिया। उन्हें सदा निराश और अपमानित ही किया है। मुझ पर असत्य आरोप लगाकर आप भयानक भूल कर रही हैं दैत्य माता। भूल तो मैं तब भी नहीं करूंगी जब मैं आपको दैत्य गुरु के पद से हटा दूंगी। दैत्य माता, दैत्य गुरु का पद मुझे आपकी कृपा से प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या ये सत्य नहीं है कि तुम्हें दैत्य गुरु का पद जिस शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसे प्रसन्न करने के लिए तुम दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हो? पराक्रमी दैत्यों को समाप्त करने के लिए योजना बनाते रहते हो। मैं जानती हूँ शुक्राचार्य, तुम दैत्य जाति के लिए पाताल के अंधकार में अभिशापित जीवन जीने के लिए उपाय करते रहते हो। नहीं दैत्य माता, नहीं। दैत्य गुरु का एकमात्र कर्तव्य है दैत्य जाति का उत्थान, और इस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए ये शुक्राचार्य अपने प्राणों को दांव पर लगाने में एक क्षण का संकोच भी नहीं करेगा। हाँ, तुम अपने असत्य को बार बार दोहराकर उसे सत्य बनाना चाहते हो शुक्राचार्य, परंतु असत्य असत्य ही रहेगा। नहीं दैत्य माता, असत्य हम नहीं, असत्य तो आप बोल रही हैं। यदि तुम सत्य बोल रहे हो
यदि तुम्हें दैत्य जाति के उत्थान की चिंता है, यदि तुम दैत्य जाति के हित चिंतक होने का दम भरते हो, तो तुम अपनी दिव्य शक्ति से इन दोनों मृत असुरों को पुनर्जीवित कर दो। यदि तुमने इन दोनों को अपनी दिव्य शक्ति से पुनर्जीवित कर दिया, तो शुक्राचार्य, मैं समझूंगी कि तुम दैत्य जाति के हितैषी हो। आपके कहने मात्र से मैं दैत्य जाति का शत्रु नहीं बन जाता दैत्य माता। मेरे मन में तो दैत्यों के लिए स्नेह है, उनके उत्थान की कामना है, और इसीलिए मैं आपको सावधान करता हूं कि भगवान शिव शंकर के पुत्र श्री गणेश के साथ शत्रुता छोड़ दें। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। महागणेश के अवतार गणेश ने सदा दैत्य जाति का विरोध किया, दुष्ट देवताओं का पक्ष लिया। मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकती। उन्हें आपके क्षमादान की भी आवश्यकता नहीं है दैत्य माता, परंतु आपको उनकी कृपा की आवश्यकता अवश्य है। श्री गणेश से शत्रुता करने वाला कभी भी सुखी और सफल नहीं हो सकता। मेरे सामने उस गजमुख की प्रशंसा ना करें शुक्राचार्य। उसी के कारण मेरे पौत्र तारकासुर का वध कार्तिकेय ने किया। उसी ने इंद्र को स्वर्ग सिंहासन दिलवाने के लिए दुरासत का वध किया। विरजा, उद्धत, उद्धर का वध करने वाला दैत्य जाति का शत्रु है, शत्रु। नहीं दैत्य माता, वो तो जगत को वरदान देने वाले हैं, प्राणी मात्र पर कृपा करने वाले परम दयालु हैं। आप उनसे शत्रुता का विचार त्याग दें, अन्यथा आप स्वयं नष्ट हो जाएंगी। किसी कार्य के लिए बढ़ाए हुए चरण को लौटा देना दिति का स्वभाव नहीं है। गणेश मेरा शत्रु है और रहेगा। गणेश मेरा शत्रु है और रहेगा। परंतु मैं आपको चुनौती देती हूँ कि यदि आप दैत्य जाति के हित चिंतक और हितैषी हैं, तो अपनी दिव्य शक्ति से उद्धत और उद्धर को पुनर्जीवित कर दें। दैत्य माता, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। मैं अपनी दिव्य शक्ति से उद्धत और उद्धर को जीवित कर दूंगा, परंतु परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए? परंतु आपको भी मेरी एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। कैसी चुनौती? आप तब तक पातालवासी असुरों का आह्वान करके उन्हें शिव अथवा श्री गणेश के विरुद्ध नहीं उकसाएंगी, जब तक कि आप मुझसे अनुमति प्राप्त नहीं कर लेती। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दैत्यों के कितने हितैषी हो। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, यदि मेरी शिव भक्ति सच्ची है, यदि मेरे मन में दैत्यों के उत्थान की भावना सच्ची है, तो उद्धत और उद्धर को पुनः जीवित करके पाताल लोक भेज दे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य माता दीदी की जय हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय हो। प्रणाम दैत्य माता दीदी। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम दैत्य माता। मेरा पौत्र तारकाक्ष आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है। दैत्य माता, हम आपको अपनी स्वर्णपुरी ले जाने आए हैं। नहीं, कदापि नहीं। जब तक मैं अपने पति कश्यप ऋषि को उस दुष्टा अदिति के मोहपाश से छुड़ाकर यहाँ लेकर नहीं आ जाऊंगी, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी।
तुम्हारी ये कामना कभी भी पूर्ण नहीं होगी दैत्य माता। स्वयं श्री महागणेश के अवतार महोत्कट श्री गणेश ने अदिति पुत्र के रूप में अवतार धारण किया है। उन्हें छोड़कर कश्यप ऋषि तुम्हारे आश्रम में कदापि नहीं आएंगे। हाँ, उस पाखंडी ऋषि को लौटना ही होगा शुक्राचार्य। आप हठ न करें दैत्य माता। आपका हित इसी में है कि आप तारक पुत्रों के साथ उनकी वैभव नगरी में निवास करें और तारक पुत्रों को शिव आराधना के लिए प्रेरित करें। शिव आराधना न करने के लिए मैं इन्हें प्रेरित कर सकती हूँ। ब्रह्मा से वरदान लेते समय तारक पुत्रों ने भयानक भूल की थी। स्वर्ग विजय का वरदान न मांगकर इन तीनों ने मेरा अपमान किया है। मैं इन तीनों को अपना प्रापौत्र नहीं मानती। दैत्य माता, इस प्रकार हमारी उपेक्षा न करें। आप दैत्य जाति का आधार हैं। आपके रुष्ट हो जाने से हमारी सफलता असंभव हो जाएगी दैत्य माता। मुझे तुम्हारी सफलता और असफलता की तनिक भी चिंता नहीं है। जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। नहीं नहीं माताश्री, हमारे साथ इतना कठोरतापूर्ण व्यवहार न करें। तुम कठोरता के ही योग्य हो। मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। जाओ, लौट जाओ यहाँ से। वरदानी तारक पुत्रों, अपनी शिव भक्ति पर विश्वास रखो। भगवान शिव तुम तीनों पर अवश्य कृपालु रहेंगे। तुम सबका कल्याण हो। मैं भी देखती हूँ कि दुष्ट अदिति कब तक मेरे पति को अपने मोहपाश में बांध कर रखेगी। माताश्री, पिताश्री, माताश्री, पिताश्री। पुत्र महत्कट, असमय हम निद्रा मग्न क्यों हो गए थे? हमें क्या हो गया था पुत्र? मेरी विमाता और आपकी बहन ने हम तीनों को समाप्त करने के लिए दो भयानक असुरों को शुक रूप में भेजा था। उन्हीं के घातक विष प्रभाव से हम तीनों अचेत हो गए थे। हम तीनों अचेत हो गए थे? हाँ पिताश्री, हम तीनों। परंतु परम देव श्री महागणेश की कृपा से उन दोनों दुष्टों का अंत हुआ। देवी अदिति, धैर्य रखें। अपने प्रतिशोध में दीदी इस स्तर तक उतर सकती है, मैं ये सोच भी नहीं सकती। दीदी को पहचानने में तुम सदैव से भूल करती रही हो अदिति। उसका प्रतिशोध किसी भी सीमा तक उतर सकता है। वो अपने अहंकार के लिए कुछ भी कर सकती है। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर। दीदी को पहचानने में तुम सदैव से भूल करती रही हो अदिति। उसका प्रतिशोध किसी भी सीमा तक उतर सकता है। वो अपने अहंकार के लिए कुछ भी कर सकती है। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर। दीदी की ओर से अब हमें सावधान रहना होगा। पहले विरजा, फिर ये दोनों शुक, इन तीनों की मृत्यु से दीदी का अहंकार ध्वस्त नहीं होगा। वे और भी भयानक योजना बनाकर हमारे जीवन में संकट डालेंगी। देवी अदिति, दीदी को योजना बनाने से हम रोक नहीं सकते। हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो हमारे वश में है। हमारे वश में क्या है स्वामी? अपने आराध्य परम देव श्री महागणेश पर पूर्ण विश्वास, अपने जीवन का प्रत्येक पल उनके श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। दीदी की हर योजना और संकटों से वही हमारी रक्षा करेंगे। देवी अदिति, वही हमारी रक्षा करेंगे। परंतु स्वामी, अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं माता। अब दैत्यों की माता दिति कुछ नहीं कर पाएंगी।
कठोर दंड दे रही हैं ना माता, क्योंकि मैं आपका अपना पुत्र नहीं हूँ। बोलो माता, क्योंकि मैं आपका अपना पुत्र नहीं हूँ, इसीलिए आपका व्यवहार सौतेला है। यही कारण है ना माता? कहो माता, यही कारण है ना? चुप क्यों हो माता? कहो ना माता कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं आपका सौतेला पुत्र 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 हूँ। क्या अपने पुत्र को दंडित करके कोई माता प्रसन्न हो सकती है? सच तो ये है कि दंड तुम्हें नहीं, मुझे मिला है पुत्र। कैलाश से अदृश्य होकर तुमने मुझे दुखी कर दिया पुत्र, दुखी कर दिया। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं पुत्र? अपने गणेश को कहाँ ढूंढूं? अपने गणेश को कहाँ ढूंढूं पुत्र? दुखी ना हो माता, अनुज गणेश शीघ्र ही लौट आएगा। वह अधिक समय तक हमसे दूर नहीं रह सकता। हमारा स्नेह उसे कैलाश लौटा लाएगा माता। मेरी बात पर विश्वास करो माता, हमारा प्रिय गणेश शीघ्र ही लौट आएगा। तुम पुत्र गणेश को नहीं जानते पुत्र। उसे स्नेह के बंधन के अतिरिक्त किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। संभवतः मुझसे ही कोई भूल हो गई होगी, इसीलिए वो मुझसे रूठकर चला गया। नहीं नहीं माता, पुत्र अपने माता से कुछ देर के लिए भले ही रूठ जाए, परंतु अंत में वो अपनी माता के पास ही आ जाता है। पुत्र के लिए तो माता ही सर्वस्व होती है। वो तो स्वयं सर्वस्व है पुत्र, संपूर्ण शुद्ध बुद्ध। वो सर्वस्व, संपूर्ण, शुद्ध और बुद्ध इसलिए है क्योंकि वो आपका पुत्र है। नहीं पुत्र, वो तो स्वयं परम देव श्री महागणेश का अवतार है। परम देव भी आपको अपनी माता के समान ही आदर देते हैं। आप तो जगत जननी हो, जगदम्बा हो। परम देव तो निरअहंकार के प्रतीक हैं। अपनी इच्छा मात्र से इस संसार को प्रकट करने वाले परम देव जगत पिता जगदीश्वर हैं। फिर भी वे आपको अपनी माता मानते हैं और वे अपनी माता को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पधारें महर्षि अगस्त्य, आपका कैलाश पर स्वागत है। ओम नमः शिवाय। विश्वेश्वर, मैं एक विशेष प्रार्थना लेकर आपकी शरण में आया हूं। ऋषिवर, हमें आपकी प्रार्थना का ज्ञान है। हमें आश्चर्य इस बात पर था कि आपने अब तक कैलाश आने का विचार क्यों नहीं किया। महादेव, देवर्षि नारद ने मुझे कैलाश आने से रोक दिया था। उनका परामर्श मानकर मैंने श्री गणेश और कार्तिकेय की रोचक बाल लीलाओं में विघ्न न डालने का निर्णय लिया। परंतु अब जब आपको यह ज्ञात हुआ कि कार्तिकेय कैलाश में अकेले रह गए हैं, तो आप उन्हें शैल पर्वत ले जाने के लिए आग्रह करने आए हैं। महादेव, कार्तिकेय की उपस्थिति से दक्षिण में शिव भक्ति और ज्ञान की परम पावन धारा बहने लगी थी। दक्षिणवासी अपने प्रिय षणमुखम कार्तिकेय के दर्शनों हेतु व्यग्र हो रहे हैं। दक्षिणवासी अपने प्रिय षणमुखम कार्तिकेय के दर्शनों हेतु व्यग्र हो रहे हैं। कार्तिकेय का वहां न पहुंचना दक्षिणवासियों के साथ में अन्याय होगा प्रभु। ऋषिवर, कुमार कार्तिक श्री गणेश की कैलाश पर उपस्थिति होने से कैलाश का वातावरण जीवित हो गया था।
अब जबकि श्री गणेश कैलाश पर नहीं है, तब कुमार कार्तिकेय को ले जाने की आपकी प्रार्थना अनुचित होगी। नंदी का कथन उचित है महर्षि। कार्तिकेय के बिना हमारा कैलाश बिल्कुल सूना हो जाएगा। देवी पार्वती, नंदी, भृंगी और शिवगण उदास होकर रह जाएंगे। प्रभु, जगत की रक्षा के लिए विषपान करने वाले आप नीलकंठ भगवान हैं। संसार के सामने त्याग करने वाले आप मूर्तिमान आदर्श हैं। प्रभु, दक्षिण वासियों पर कृपा करें, उन्हें निराश न करें महादेव। गुरुदेव, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महर्षि, आपके दर्शन पाकर कैलाश धन्य हुआ। देवी पार्वती, महर्षि अगस्त्य हमारे प्रिय कार्तिकेय को दक्षिण ले जाने के लिए आए हैं। हम जानते हैं कि मयूरेश्वर गणेश के अदृश्य हो जाने के पश्चात कार्तिकेय का वियोग हमारे लिए असहनीय होगा, परंतु दक्षिण के भक्तों की भावनाओं का भी हमें सम्मान करना होगा। अपने वियोग के मूल्य पर भक्तों का सम्मान। देवी पार्वती, जन कल्याण और लोकहित की भावना रखने वाले को सबसे पहले स्वयं की इच्छाओं पर अंकुश लगाना पड़ता है। स्वामी, जाना तो कार्तिकेय को है, हमें उसकी भावनाओं और इच्छा का भी सम्मान करना चाहिए। क्यों कुमार, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम? गुरु की इच्छा और आज्ञा पर विचार न करने की शिक्षा आपने ही मुझे दी है माता। महर्षि की आज्ञा का सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य है, और ये तभी संभव है जब आप दोनों मुझे जाने की अनुमति दे। भैया कुमार कार्तिकेय, क्या आप हमको छोड़कर चले जाएंगे? नंदी महाराज, हमारे संबंधों को शरीर की सीमाओं से न बांधो। शरीर से हम भले ही दूर हो, परंतु हमारी आत्मा और शिव भक्ति निकट से भी निकट है। कहीं ऐसा तो नहीं कार्तिकेय कि गणेश के अदृश्य हो जाने के कारण अब तुम्हारा कैलाश पर मन नहीं लगता? सत्य है माता, अनुज गणेश के बिना किसका मन लग सकता है। उनकी बाल सुलभ लीलाएं मुझे रह रहकर स्मरण होती है। दक्षिण जाकर भी मैं अपनी आराधना द्वारा उसे अपनी स्नेह की डोर में बांधने का प्रयास करूंगा। कुमार को जाने दो पार्वती, इसकी आवश्यकता कैलाश से अधिक दक्षिण को है। महर्षि अगस्त्य, जब कार्तिकेय ने स्वयं ही अपनी इच्छा बता दी तो उसे रोकना अनुचित होगा। जाओ कार्तिकेय, गुरु आज्ञा का पालन करो। माताश्री, मेरे जाने पर दुख न करे माता। मेरा मन कहता है कि हमारा प्रिय गणेश शीघ्र ही कैलाश लौटकर आएगा। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।